बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़ और मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, थेरेपी वर्कर्स का प्लान ए नाकाम होने के बाद प्लान बी शुरू हो चुका है। अमजद को किसने ज़ख्मी किया और क्यों किया? ताहिर ज़हूर साहब ने दरिंदे जाहिर जाफ़र के बारे में अब कौन सा नया बयान जारी किया है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट जो है सामने आई हैं और जो मुल्जिमान हैं इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगी कि प्लान ए पर तो ये काम करते रहे जेल जाने से पहले, और वो प्लान ए था सेफ साइड रखते हुए जाहिर जाफ़र, ये जो दरिंदा है जाहिर जाफ़र, इसको रेस्क्यू करके सेफली उस लोकेशन से निकाला जाए। अब जब उसमें ये नाकाम हो गए और सारा किस्सा जो है वो खुलकर सामने आ गया, जो अभी तक हम इन्हीं की जुबानी सुन रहे हैं, तो अब इन्होंने प्लान बी पर अमल करना शुरू कर दिया, जो कि शायद जेल में बैठ कर इन्होंने आपस में बनाया। नाज़रीन, ये गए तो थे दरिंदे की जो दरिंदगी उसने की थी ना, उसके सबूत मिटाने और उसको बचाने के लिए, लेकिन अब जो इनकी ड्रामेबाजियाँ ने जो हम पहले दिन से सुनते आ रहे थे कि जाहिर जाफ़र ने अमजद को ज़ख्मी किया, या उससे पहले हमने ये सुना था कि अमजद जो है वो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ, तो ये ड्रामेबाजियाँ मज़ीद बढ़ चुकी हैं और एक के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा झूठ खुलकर सामने आने लगा है। अब इन्होंने एक नया झूठ बोला है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये झूठ बोला है या अब इन्होंने सच बोला है, क्योंकि अभी तक जो केस चल रहा है हम ये थेरेपी वर्कर्स के बयानात पर ही जो है वो उन्हीं को सुनकर जो है आपको आप तक मालूमात पहुंचा रहे हैं कि अब क्या हो चुका है और अब क्या होने वाला है। तो अब जो है उन्होंने एक नया स्टेटमेंट जो है वो दिया है और इनके जो बयानात है ना वो अपने रंग अब बदलना शुरू हो गया है। सीईओ ताहिर ज़हूर साहब, जिनको कॉल की थी जाकिर जाफ़र ने कि मेरे बेटे को जो है वो सही सलामत और जैसे मर्जी हो वहाँ से निकाल कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो ताहिर ज़हूर साहब ने इस्लामाबाद सेशन अदालत में जाहिर जाफ़र के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि ये वो शख्स है जिनके हुक्म पर पूरी टीम जो है वो पहुंच जाती है जाए वक़्वा पर, और अमजद भी बेचारा ज़ख्मी हो जाता है और जो जाहिर जाफ़र है उसको ये सेफली वहाँ से निकालने में नाकाम हो जाते हैं। तो अब इन्होंने जो है वो खुद को बचाने के लिए, इनको अब तक ये समझ आ गया है कि जो इनका प्लान ए था वो नाकाम हो गया, प्लान बी पर काम शुरू हो गया। और प्लान बी ये है कि यार जिसको बचाने के लिए हम गए थे ना उसकी वजह से अब हम जेल में सड़ रहे हैं। खैर जमानत तो इनकी हो चुकी है लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमें जेल भुगतनी पड़ी और अभी केस चलेगा, तो इससे अच्छा है कि अब हम अपना बयान बदलें। ताहिर ज़हूर साहब का कहना है कि जी जाहिर जाफ़र के ऊपर इक़दाम कत्ल का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मेरा और मेरी टीम का इस सारे वाक़े से कोई लेना देना नहीं है और हमारा तो वर्कर भी जो है वो ये दरिंदे जाहिर जाफ़र ने ज़ख्मी किया है, तो हमारा तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस केस से जो है वो निकाला जाए और जो इक़दाम कत्ल का मुकदमा है वो जाहिर जाफ़र के खिलाफ दर्ज किया जाए। ये बात कर रहे हैं जाहिर जाफ़र की, जिसको ये वहाँ पर रेस्क्यू करने गए थे। कत्ल के बाद जाहिर ने जब अपने वालिद को कॉल की थी तो दोनों के दरमियान बहुत लंबी गुफ्तगू हुई थी और इस बातचीत का नतीजा ये निकला था, वो खैर रिकॉर्ड तो आ गया है कि कितनी लंबी बात हुई थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि फिर राब्ता हुआ जाकिर जाफ़र का ताहिर ज़हूर साहब से, और ये जो थेरेपी वर्कर्स की टीम है ये सबसे पहले जाहिर जाफ़र के घर पहुंचती है। और पहुंचती क्यों है, एसएसपी डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर ने बताया है कि ये पहुंची थी जाकिर जाफ़र के कहने पर मौके वारदात पर, इसलिए कि वहां जाकर शवाहिद जो हैं वो मिटाए जाएं। अभी शवाहिद इन्होंने मिटाने की कोशिश की है या एक नया ड्रामा रचाया है ये समझ से बाहर है, क्योंकि शवाहिद मिटाने थे तो जिस छुरी पर नूर मुकद्दम का खून लगा हुआ था उस पर अमजद का खून भी आ जाता है। अब क्या ये शवाहिद मिटाने की कोशिश थी या अमजद को किसने जख्मी किया और क्यों जख्मी किया, ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही। खैर ये वहाँ जाते हैं,
शाहिद मिटाने और जाहिर जाफर को पेशेंट बनाकर सेफली वहां से निकालने। और जब पुलिस को पता चले, इनका प्लान ये था कि जब पुलिस को पता चले तो जाकिर जाफर तो कह देंगे कि भाई मेरा बेटा तो अस्पताल में एडमिट है, उसका तो इस वाक़े से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो घर पर था ही नहीं, वो तो इतने अरसे से जो है वो अस्पताल में एडमिट। और एक झूठी स्टेटमेंट जो है वो थेरेपी वर्कर का जो ऑनर है उनसे वो जारी करवा देंगे कि फलानी डेट को एडमिट हुआ था, अब तक ये हमारे पास है। और ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप कहीं से भी किसी भी हॉस्पिटल से कोई भी झूठी रिपोर्ट निकलवा लेते हैं। अक्सर तो कई लोगों के डेथ सर्टिफिकेट इसी तरह से बन जाते हैं। खैर, अमजद साहब तो खुद चल कर जाते हैं जी, जख्मी होने के बाद अपने पाँव पर चल के जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल आपको पता है इस तरह के केसेस इतने आसानी से लेते नहीं हैं। उन्होंने जब देखा कि जी खून बह रहा है और रोड एक्सीडेंट लग नहीं रहा, ये शायद इस पर हमला हुआ है, ये जो भी मामला है, तो उन्होंने ये केस लेने से मना कर दिया और कहा कि ये पुलिस केस है। आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में भी चले जाए ना तो वो भी आपकी आसानी से कोई मरहम पट्टी नहीं करता, क्योंकि डरते हैं वो लोग कि पुलिस केस है तो पुलिस को निपटेगी। खैर, अमजद साहब ने जैसे ये सुना कि तो पुलिस केस बनने वाला है तो उनका जो प्लान है ये बुरी तरह से नाकाम होने वाला है, तो उन्होंने जी फरार का रास्ता इख्तियार किया और पहुंच गए सरकारी अस्पताल। वहां जाकर जी रास्ते में उन्होंने प्लान बना लिया, जो लॉयर साहब थे उनके साथ दिलीप कुमार साहब, के सरकारी अस्पताल जाके हम कह देंगे कि जी रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट में बंदा जख्मी हुआ है। और आप अंदाजा करें कि इतना शदीद जख्मी बंदा अदालत में जो है वो आपको चलते फिरते नजर आता है, जो रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है या जिसके ऊपर जाहिर जाफर ने जो है वो छुरियों से वार किया। और आप नाज़रीन एक चीज़ जो है वो मैं समझ नहीं पा रही कि अंदर नहीं जाना, ये अमजद साहब के अल्फाज थे, अंदर नहीं जाना, अंदर तो जी वो गन लेके बैठा वो गन लेके है, लेकिन नूर की भी उसने गर्दन उतारी है छुरी से और अमजद को भी जख्मी किया छुरी से। अगर वो वाकई नफसियाती था, वो पागल था, तो उसको कितना सा वक्त लगना था गोली चलाने में, और गोली इसलिए नहीं चलाई थी, गोली फंस गई है। ये इनका इब्तदाई बयान सामने आया कि उसने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की तो गोली फंस गई। अच्छा जी, पता नहीं फिर गन लेके क्यों बैठा था वो, कि जिसकी गोली अगर फंसी हुई है तो उस गन से इसने करना क्या था। गोली फंस गई लेकिन छुरी से जो है वो इस अमजद को जख्मी किया। अभी तक हम इन्हीं के बयानात पे चल रहे हैं कि ये जो अमजद साहब की स्टेटमेंट है, उसके बाद ताहिर ज़हूर साहब की स्टेटमेंट है, जो कि अब इतना बदल चुकी है कि जिस शख्स को वो बचाने जाते हैं अब उसके बारे में कह रहे हैं कि इसके ऊपर तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करो, हमें इस केस से बरी करो, हमारा और हमारी टीम का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हम तो जाकिर जाफर के कहने पर वहाँ गए थे इसको अस्पताल पहुँचाने, हमें नहीं पता था कि इसने क्या किया। खैर, अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो अदालत जो है वो इनसे मजीद इंक्वायरी के दरमियान उगलवा लेगी जब ये ट्रायल शुरू होगा। लेकिन यहाँ से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि ये इतने मासूम और इतने सच्चे नहीं हैं जो ये बनने की कोशिश करें, क्योंकि एक इंटरव्यू में आपको याद हो डॉक्टर वामिक साहब से जब इंटरव्यू करने वाले ने क्वेश्चन किया था ना कि फिर अमजद को किसने जख्मी किया, या आपने अमजद को क्यों कहा था कि वो रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है, तो उन्होंने बड़े आराम से कहा था इसका जवाब आपको अमजद साहब भी देंगे या दिलीप कुमार साहब देंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अमजद को किसने और क्यों जख्मी किया, प्लान ए इनका क्या था। अगर वो फ्लॉप हो गया और वहाँ पुलिस पहुँच गई तो अब इन्होंने प्लान बी पर जो है वो काम करना शुरू कर दिया है, आपस में फूट पड़ चुकी है जो कि अब हमारे सामने आ गई है। और ये इसी आपसी फूट का नतीजा है कि अब ये लोग सच उगलना शुरू हो गए हैं कि हम तो वहाँ बचाने गए थे लेकिन प्लान हमारा नाकाम हो गया। तो अब जो जिसने कत्ल किया ना आप उस पर मुकदमा दर्ज करें। इस केस के बाद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने ज़रूर रखूँगी। अब तक इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।